हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको हम किस तरह से रीड करते हैं, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि जो पर्चे में डॉक्टर द्वारा जो वर्ड लिखे जाते हैं उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास रहेगा कि पीआर का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है कि उसका मीन्स होता है पल्स रेट, यानी जो आपकी पल्स रेट होती है उसको हम जांच करते हैं। आरआर का मीन्स होता है रेस्पिरेशन रेट, एंड एचआर का मीन्स होता है आपकी हार्ट रेट, यानी दिल की कितनी धड़कन है या क्या धड़कन है। और टीईएम का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी बॉडी का क्या तापमान है उसके बारे में लिखा होता है। बीपी का मीन्स होता है ब्लड प्रेशर, यानी बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है उसके बारे में हम लिखते हैं। बीएसएफ का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी जो आपकी ब्लड फास्टिंग के लिए लिखा होता है तो वो बीएसएफ लिखेगा। सीबीसी और पर्चे पर लिखा है तो उसका मीन्स आप समझ लेना कि कंप्लीट ब्लड काउंट को कराने को बोल दिया गया है। टीएलसी का मीन्स होता है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं उसके बारे में टीएलसी द्वारा हम जांच करते हैं। एंड सीएक्सआर का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। एंड यूएसजी अगर आपके पर्चे पर लिखा है तो आप समझ सकते हैं या तो अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी भी हम इसको कह सकते हैं। बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम, आपकी ब्लीडिंग टाइम क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अब आगे हम जानेंगे थोड़े से बेसिक मेडिकेशन टर्म्स के बारे में, जैसे कि सीएपी यानी कैप अगर लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कैप्सूल्स के बारे में लिखा गया है। टैब अगर लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि टैबलेट के बारे में लिखा गया है। आईएनजे लिख दिया है तो समझ जाना कि आपको इंजेक्शन दिया गया है। SYR अगर लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि सिरप के बारे में बोल दिया गया है। SUSP यानी सस्पेंशन के बारे में बोला है तो समझ जाइए कि जो छोटे छोटे सस्पेंशन होते हैं जो कि हम बच्चों को देते हैं उसके बारे में ही दिया गया है कि ये सस्पेंशन बच्चों को देना है। सो गाइस, अब हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रूट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या होते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं जिसके द्वारा हम पेशेंट को मेडिकेशन दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा वो होगा पीओ। पीओ का मीन्स होता है पर ओरल, यानी आपको जो मेडिसिन है पर ओरल देनी है। अब सेकंड में हमारे पास आता है आईएम। आईएम्स का मीन्स होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना होता है। अगर आईबी अगर पर्चे में लिखा है तो आप समझ जाना कि इंट्रावेनस इंजेक्शन, यानी जो वेंस के द्वारा दिए जाते हैं इंजेक्शन उसके बारे में बोला गया है कि इंट्रावेनसली इंजेक्शन देना है। एसएल्स का मतलब होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल एसएल्स का अगर लिखा होगा पर्चे पे तो आप समझ जाना कि सबलिंगुअल लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिकल। टॉपिकल्स का मतलब होता है कि अप्लाई ऑन स्किन, अप्लाई और ऑफ स्किन, यानी अप्लाई ऑन स्किन पर अप्लाई करना है। पीआर का मतलब होता है पर रेक्टम, पर रेक्टम आपको ये देना होता है। सो गाइस, अब हम जानते हैं डोसिस एंड उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में। डोसिस का मतलब होता है कि पेशेंट को कितनी डोसिस देनी होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ओडी। ओडी का मीन्स होता है वंस अ डेली, यानी दिन में एक बार। अगर आप पर्चे पर लिखा हो BD/BDI तो आप समझ जाना ट्वाइसली डेली, दिन में 2 बार देनी है। TDS अगर लिखा हुआ है या TID लिखा हुआ है तो आप समझ जाना 3 टाइम डेली, यानी आपको दिन में 3 बार देनी है मेडिसिन। QID का मीन्स होता है कि 4 टाइम डेली, यानी दिन में 4 बार इस टैबलेट को या इस कैप्सूल को आपको देना होता है। एंड QD का मतलब होता है कि एवरीडे, यानी दिन में एक बार और हर रोज ये टैबलेट या एक कैप्सूल आपको देना होता है। PRN का मतलब होता है एज अ नीडेड, अगर जरूरत हो तो एज अ नीडेड भी PRN का लिख दिया है टैबलेट के आगे PRN
तो आप समझ जाना कि एज अ नीडेड, जब जरूरत हो तभी उसको देनी होती है। HS या BT का मतलब होता है बिफोर स्लीपिंग, आफ्टर डिनर, यानी बिफोर स्लीपिंग का मतलब होता है कि सोने से पहले आपको ये टैबलेट या कैप्सूल देना है जिसके आगे HS या जिसके पीछे HS या BT लिखा हो। BF अगर लिखा हो तो आप समझ जाना बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने से पहले आपको ये कैप्सूल या टैबलेट देनी है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद ये टैबलेट या कैप्सूल देना है। AC का मतलब होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले आपको ये टैबलेट या इंजेक्शन या कैप्सूल लेना है। या Q4S लिखा हो या Q6S लिखा हो या QH8 लिखा हो तो आप समझ जाना ये हर 4, 6 और 8 घंटे में टैबलेट देनी होती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास CO/0 O, तो इसका मतलब होता है कंप्लेन है। एंड सेकेंड में हमारे पास आता है E/E, O/E, तो आप समझ जाना कि ऑन एग्जामिनेशन, यानी कुछ एग्जामिनेशन के लिए बोला गया है। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है RX। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर द्वारा लिखे जाने वाले दवाइयों को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि RX ऊपर लिखा होगा और उसके नीचे प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी इलाज करने के लिए बोला गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है DX। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी किसी पेशेंट को अगर हम दवाई चलाएंगे तो उसकी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही हमें चलानी होती है। HX का मतलब होता है हिस्ट्री, यानी इस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में हम HX के आगे लिखते हैं। SX का मतलब होता है सिम्टम्स, यानी इस पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। S/S का मतलब होता है साइन एंड सिस्टम। STAT का मतलब होता है